से श्री धीरे धीरे समय भगवान का आया। चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई, मध्य दिवस 12 बजे का समय आ गया। और उसी समय माता कौशल्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के घर में कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के यहाँ भगवान का जन्म होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी समय ठीक 12 बजे का समय, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में मध्य दिवस 12 बजे भगवान स्वयं नारायण 4 रूपों में दशरथ जी के आंगन में प्रकट हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और जब भगवान प्रकट हुए तो देखिए सभी को आनंद मिल रहा है। पहाड़ों में आनंद है, वृक्षों में आनंद है, पुष्पों में आनंद है, मड़ियों में आनंद है। सभी से आनंद का कारण पूछा गया। पहाड़ों से आनंद का कारण पूछा गया कि आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? तो पहाड़ कहते हैं, जंगल कहते हैं, पर्वत ये कह रहे हैं कि हमारी पुत्रियां हैं नदियां, और हमने अपनी पुत्रियों नदियों का विवाह समुद्र से कर दिया। तो भगवान राम आए तो अयोध्या में है, लेकिन जब भगवान को वनवास होगा तो भगवान क्या करेंगे? हम पत्थरों को उठा उठा करके समुद्र में रखेंगे, तो उससे बाप और बेटी का मिलन हो जाएगा। इसलिए हम प्रसन्न हैं। बोलिए राधे राधे। वृक्षों से पूछा गया कि आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? तो वृक्ष कहते हैं कि भगवान का अवतार भले ही अयोध्या में हो रहा है, लेकिन जब भगवान राम वनवास काल में चित्रकूट आएंगे तो भगवान कोल भीलों को अपने गले से लगाएंगे, उनके साथ साथ हम वृक्षों को भी अपने हृदय से लगाएंगे। इसलिए हम वृक्ष प्रसन्न हैं। पुष्पों में आनंद है। पुष्पों से पूछा गया कि आप इतना आनंद क्यों हैं? तो पुष्पों ने कहा कि हम इसलिए आनंद हैं कि जब भगवान जनकपुरी आएंगे तो जनकपुरी आते समय भगवान अपने हाथों से हम पुष्पों को तोड़ेंगे तो हमारा सौभाग्य कि हमें भगवान स्पर्श करेंगे, इसलिए हम प्रसन्न हैं। मड़ियों से पूछा गया कि आप क्यों प्रसन्न हैं? तो मड़ियाँ कहती हैं कि हम इसलिए प्रसन्न हैं कि भगवान का नाम तो राम रहेगा, लेकिन उन भगवान के नाम के पीछे हमारा नाम जुड़ेगा। लोग कहेंगे राम राजा मणि है, इसलिए हम प्रसन्न हैं। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला, एक स्तुति गा करके भगवान को प्रणाम करते हैं। कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचने अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, यही विधि कर अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनन, सभी लोग बोलिए भाव से। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति
मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात अहरूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवभूपा विप्रधेनु सुर संत लीढ़ मनुजेवता निजे इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो बस इस स्तुति को गा करके हम और आप सभी राम कथा को यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि श्री सुखदेव जी ने संक्षिप्त में ही राम कथा को सुनाया है। और आइए, जिस उत्सव का हमको इंतजार है, आज भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव है, उस कथा में हम लोग प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मुझको मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य श्री भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। क्यों? क्योंकि जिन भगवान कृष्ण की कृपा से हमारे जो पूर्वज थे पांडव, वह इतने बड़े महाभारत युद्ध को उन भगवान कृष्ण की कृपा से वैसे ही पार हो गए जैसे एक गाय के खुर के गड्ढे को छोटा सा बालक पार कर जाता है। इतने बड़े महासंग्राम, महाभारत जैसे युद्ध को हमारे पूर्वजों ने भगवान कृष्ण की कृपा से पार कर गए हैं। इसलिए आप मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। तो यहाँ पर जब संक्षिप्त में केवल भगवान सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे परीक्षित, चंद्रवंश में अनेक प्रकार के राजा हुए और उसी क्रम में यदु, अजमीर, सूरसेन, वसुदेव और वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, जिनको कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में बलराम हुए, 8वें पुत्र में कृष्ण हुए और एक कन्या हुई जिनका नाम है सुभद्रा। और वही भगवान श्री कृष्ण महाराज 4 साल गोकुल में रहे, 6 साल वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और इस प्रकार से 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिका गए और वहां द्वारिकाधीश बन करके सुशोभित होने लगे और 100 वर्षों तक राज्य किया द्वारिका में। इस प्रकार से भगवान ने 125 वर्ष तक रह करके इस पृथ्वी में अंत में भगवान सुधाम चले गए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हो गई कथा? बोले हाँ, सुना तो दिया कृष्ण कथा। कहा प्रभु, मुझको ऐसी संक्षिप्त में कथा नहीं सुनना, मुझको तो मेरे प्राणों के आराध्य भगवान कृष्ण की कथा विस्तार से सुनना है। जब कहा विस्तार से सुनना है, तब सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, आज
4 दिन हो गए हैं तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए तुम जरा जलपान कर लो और जलपान करने के बाद मैं तुम्हें श्री भगवान कन्हैया की कथा को सुनाऊंगा। तब परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु मुझको एक बार भूख प्यास लगी थी तो मेरे हाथों से एक संत का अपराध हो गया था। मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इसलिए आप मुझको ये भागवत रूपी अमृत का पान करा रहे हैं, इससे मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है। पिबंतम त्वन् मुखाम भोजा चितम हरि कथा मृतम। इस हरि कथा से मुझको भूख और प्यास नहीं लग रही है, इसलिए प्रभु आप मुझको कथा सुनाइए कि एक माँ में इतना प्रेम होता है और जब 2 माँ लग जाए, माँ और माँ का होगा मामा। ऐसे भगवान कृष्ण के मामा यानी कंस भगवान कृष्ण से क्यों इतना द्रोह करते थे। और मैंने सुना है प्रभु कि बलराम भैया 2 माताओं के गर्भ में आए हैं। वही बलराम पहले देवकी के गर्भ में रहे, फिर वही बलराम रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए। तो फिर एक व्यक्ति 2 जगह कैसे रह सकता है, इसलिए इन सभी कथाओं को आप मुझको सुनाइए। विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तभी श्री सुखदेव जी ने भगवान परीक्षित जी, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को विस्तार से कृष्ण कथा कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं कि जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजाओं का अत्याचार बढ़ गया, गौ माता को कष्ट मिलने लगा, उस समय माँ भगवती गौ माता ब्रह्मा जी की शरण ग्रहण की है। इसलिए हमारे यहाँ लिखा हुआ है, मानस में बाबा ने लिखा है क्या, जब जब होय धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर गौ माता ब्रह्मा जी के साथ में समस्त देवताओं के लेकर के माँ भगवती गौ कहाँ पहुँची हैं, क्षीर सागर में पहुँची हैं। और क्षीर सागर में जाकर के सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अत्याचार अन्याय बढ़ गया है, आप अवतार ग्रहण करिए। तब भगवान ने कहा है कि हे देवताओं, धैर्य धारण करो, मैं बहुत ही जल्द अवतार धारण करने वाला हूँ। कहाँ धारण करूँगा अवतार? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परम जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। मथुरा में वसुदेव और देवकी के यहाँ मैं जन्म लूंगा, अवतार धारण करूंगा। तो आइए हम और आप सभी भगवान पुनः समस्त देवता लौट करके आए हैं और मथुरा में यत्र तत्र अपना अपना स्थान ग्रहण किए हैं। तो हम भी अपने मन को मथुरा लेकर के चले। मथुरा नगरी है, कैसी नगरी है मथुरा? मथुरा भगवान यत्रा नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा जहाँ भगवान नारायण का नित्य वास रहता है, ऐसी मथुरा में भगवान अवतार ले रहे हैं। तो भैया मथुरा के राजा हैं कौन? महाराज उग्रसेन। अब यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन और सूरसेन मंडल के राजा हैं सूरसेन। तो यहाँ मथुरा में महाराज उग्रसेन के यहाँ जब कंस का जन्म हुआ तो महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, ये बताओ यह बालक मेरे लिए कैसा रहेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपका जो यह बालक है यह आपके लिए अच्छा नहीं है, अरे यह आपके कलंक को कलंकित कर देगा।
ये आपके लिए उत्तम नहीं है, इसका भविष्य ठीक नहीं है। तो उसी समय इस उग्रसेन ने क्या किया, उस अपने छोटे से बालक को कांसे के पात्र में लपेट करके जमुना में बहा दिया। और जमुना के उस पार महाराज सूरसेन स्नान कर रहे थे। और जैसे ही सूरसेन ने डुबकी लगाई तो सामने देखा कि कांसों के पात्र में एक छोटा सा बालक लपेट करके मिला हुआ बहता चला आ रहा है। सूरसेन महाराज सोचने लगे कि अभी तो मेरे पास एक ही पुत्र था वसुदेव, लेकिन किस पापी ने इस बालक को, छोटे से बालक को जमुना में बहा दिया। हमको भगवान जमुना मैया ने दूसरा पुत्र दिया है। और सूरसेन ने उस बालक को लेकर के अपने घर गए और कांसे के पात्र में उस बालक को प्राप्त किया था, इसलिए उसका नाम रख दिया कंस। अब धीरे धीरे कंस वसुदेव जी के साथ बड़ा होने लगा। और एक दिन देवर्षि नारद प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा आए और नारद बाबा ने कहा कि अरे कंस, तू सूरसेन का पुत्र नहीं है, तू तो यहाँ के मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र है। अरे उग्रसेन ने तुमको जमुना में बहा दिया था और ये सूरसेन तुमको प्राप्त किया था, तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो। और उसी समय यह दुष्ट कंस पर्वत में गया जंगल में, और जंगल में जाकर के तपस्या किया और तपस्या करके अनेक प्रकार की शक्तियों को अर्जित कर लिया। और शक्तियों को अर्जित करके मथुरा मंडल में चढ़ाई कर दिया। और उग्रसेन महाराज के सामने खड़ा हो गया कंस और कहता है कि हे महाराज, याद करो, आपने कुछ समय पहले अपने एक छोटे से पुत्र को जमुना में बहा दिया था, वही मैं पुत्र आपका कंस आपके सामने खड़ा हूँ। अरे आपने तो मुझको मारने में एक भी कमी नहीं करी थी, लेकिन जाको राखे साइया मार सकत ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। आपने तो मुझको मार ही दिया था, लेकिन मैं बच गया, इसलिए सीधी तरह से यह मुकुट, राज मुकुट मुझे पहना दो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो कंस बलवान था। महाराज उग्रसेन ने राजा कंस, मथुरा का राजा कंस को बना दिया। कंस राजा बनते ही अपने नगर में घोषणा करवा दी कि आज के बाद यज्ञ करना बंद, आज के बाद पूजा पाठ करना बंद, आज के बाद पितृ पूजा करना बंद, आज के बाद पिंडदान करना बंद, आज के बाद जो भंडारा हो रहे हैं साधु महात्माओं के, वह सब बंद हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, कंस कहता है कि यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करिए मेरे नाम का, आहुति देना है तो कंसाय स्वाहा, और जयकारा लगाना है तो कंस महाराज की। आप लोग मत बोलिएगा भाई, ये तो कंस कह रहा है कि जयकारा लगाना है तो कंस महाराज की जय, ये लगाइए। तो यहाँ पर सभी लोग वैसा ही करने लगे। और एक दिन कंस ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहता है कंस की, हे ब्राह्मण देवताओं, ये बताओ कि सबसे बड़ा दान क्या है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, अगर आप पूछते हैं कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो संसार में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। तो कंस को याद आया कि मेरी एक बहन है, अपनी सगी नहीं, मेरे चाचा यानी देवक की कन्या है देवकी, जो मेरी चचेरी बहन है, और मैं उसका दान करूंगा। और उसी समय इस कंस ने अपने चचेरी बहन देवकी का विवाह किसके साथ कर दिया? वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। वसुदेव जी बारात लेकर के आए, सुंदर विवाह संपन्न हुआ। और जैसे ही विवाह संपन्न होने के बाद विदा होने लगे, तो पहले यह नियम था कि जब किसी बहन का विवाह होता था तो भाई अपनी बहन को विदा करने के लिए कुछ दूर तक जाया करता था। आज भी कुछ घरों में यह परंपरा चलती है, नहीं बहुत दूर तक घर तक ना जा सके तो जनवासे तक जरूर अपनी बहन को विदा करने के लिए जाता था। तो इसी प्रथा को पूरा करने के लिए श्री कंस ने घोड़ों की बागडोर को पकड़ लिया और अपनी बहन और बहनों को
विदा करने के लिए चल पड़ा है। और उसी समय जब यह विदा करने के लिए चला तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा क्या, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने सोचा कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और तुरंत इस कंस ने अपने बहन के केसों को पकड़ लिया और उसको धड़ाम से पृथ्वी पर पटका, और जैसे ही तलवार लेकर के मारना चाहा तो वसुदेव जी चरणों में गिर गए। वसुदेव जी कहते हैं कि अरे कंस, अभी तुमने अपनी बहन को विदा किया, अभी तुम्हारे बहन क्या हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी है और तुम इसको मारना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरे तुमको देवकी से भय नहीं है, तुमको देवकी के पुत्रों से भय है। मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं देवकी के जितने भी पुत्र होंगे तुमको समर्पित करूंगा। कंस ने कहा कि तुमको हमारे यहाँ रहना पड़ेगा बंदी बन करके। और उसी समय श्री कंस के कहने पर वसुदेव और देवकी कंस के कारागार में रहने लगे हैं। और समय आया कि सबसे पहले वसुदेव और देवकी के यहाँ जेल में कारागार में सबसे पहला पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा कीर्तिमान नाम का पुत्र। और उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास गए और कहा, देख कंस, मेरे पहला पुत्र हुआ है, मैं इसको तुम्हें समर्पण कर रहा हूं। और उसी समय कंस ने उस पुत्र को लिया तो कंस कहता है कि इस पहले पुत्र से मुझको कष्ट नहीं है, अरे मेरा तो मृत्यु 8वें पुत्र से है, तो लौटा दिया कि इससे मुझे कोई कष्ट नहीं है, इसको तुम ले जाओ। और उसी समय देवर्षि नारद आए और नारद बाबा ने कहा, एक कमल का फूल लिया और कहा कि हे कंस, ये बताओ कि इस कमल के फूल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब कंस जो भी जिस भी नंबर से पंखुड़ी को गिने वही 8वां निकल जाए। तो नारद बाबा कहने लगे कि अरे कंस, तुमको पता नहीं है, देवताओं की चाल बहुत लंबी होती है। अरे पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तो इस प्रकार से कंस ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला है। और 7वें पुत्र के रूप में कौन आया, श्री बलराम जी 7वें पुत्र के रूप में आए। उसी समय भगवान कृष्ण ने, नारायण ने योग माया को बुलाया और कहा कि हे योग माया, तुमको हमारा एक काम करना है, तुम जाओ मथुरा में और देवकी के 7वें गर्भ को ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। संसार में लोग तुम्हारी कलयुग में पूजा करेंगे, तुम्हें कोई कुमुदा कहेगा, कोई चंडिका कहेगा, कोई कृष्णा कहेगा, कोई माधुरी कहेगा, कोई शारदा कहेगा, तुम्हारे अनेक प्रकार से नाम होंगे और कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। और उसी समय योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और लोगों ने कह दिया कि कंस के भय के कारण देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। और 8वें गर्भ में स्वयं भगवान नारायण आए हैं और सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति